अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स वन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। तो बच्चों, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6 उसको समझेंगे। और उससे पहले एक डेफिनेशन है बच्चों सिंथेटिक डिवीजन की। इसका कहते हैं तरकीबी तकसीम। ये बच्चों किसी भी एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल के ऊपर डिवाइड करने का शॉर्टकट तरीका है। इस तरीकाकार से बच्चों हम किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड करके क्वेश्चन ढूंढते हैं और साथ रिमाइंडर निकालते हैं। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं और उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन भी निकालेंगे और रिमाइंडर भी निकालेंगे। क्वेश्चन कहते हैं जो बाकी होता है। अच्छा जी, तो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 है। उसका बच्चों हम फर्स्ट पार्ट यूज़ करते हैं। x का स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 1, इसको बच्चों हमने डिवाइड करना है x प्लस 1 के ऊपर। तो हमारे पास बच्चों ये है लीनियर पोलिनोमियल, ये है बच्चों वैसे पोलिनोमियल, यह कसीर रकमी, ये है एक दर्जी कसीर रकमी। इसमें अमाउंट्स ज़्यादा हैं। इसमें एक अमाउंट है, मतलब वेरिएबल एक है, इसकी पावर कितनी है बच्चों? 1 है। अब हमने यूज़ करना है सिंथेटिक डिवीजन यूजिंग SD। अब हमने बच्चों ये तरीका कैसे अप्लाई करना है? अब जिस फैक्टर में ज़्यादा अमाउंट्स हैं, तो अब इसमें देखते तो पावर सबसे बड़ी x स्क्वायर है। अब इसके जब कोफिशिएंट है, इसका जो अददी सर है बच्चों वो कितना है? अगर साथ कोई भी नंबर ना हो तो बच्चों 1 होता है उसके। अब x स्क्वायर से पावर छोटी x होती है, उसके साथ क्या लिखा है बच्चों? 7 लिखा हुआ है। उसके बाद बगैर x के है -1। आपने ऊपर क्या लिखना है? जो कोफिशिएंट्स हैं पावर्स के। अगर कोई पावर मिसिंग है तो उसकी जगह बच्चों हमने लगाना है 0, वो जगह खाली नहीं छोड़नी। अब अगला काम है x प्लस 1 को रखो बच्चों बराबर 0 के, तो यहाँ से बच्चों x मिलेगा में माइनस का, वो बच्चों -1 हम यहाँ लगाएंगे। अब जो भी फर्स्ट पे नंबर होगा ना बच्चों, उसको हमने नीचे ऐसे ही उतार देना है। अब इन दोनों को बच्चों आपस में करना है मल्टीप्लाई, 1 1s are -1, इनको आपस में जमा नफी करना है। तो 7 में से 1 गया तो बच्चों आ जाएगा 6। फिर इस नंबर को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करना है, 6 1s are -6, इन्हें करें प्लस माइनस तो बच्चों आ जाएगा -7। जो बच्चों नंबर हमें एंड पे बचेगा ना यहाँ पे, इसे कहते हैं रिमाइंडर, बाकी। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों रिमाइंडर बच्चों हमें कितना मिला? रिमाइंडर बच्चों हमें मिल गया -7। आगे है बच्चों कोशेंट, इसे बच्चों कहते हैं हासिले किस्मत, इसको जस्ट बाकी कहते हैं। अब वो बच्चों कैसे लिखना है? सबसे पहले नंबर 1 लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ बच्चों 6 लिखा हुआ है और 6 प्लस का है। अब आप देखें तो जिस पे डिवाइड किया था स्टार्ट में उसकी पावर बच्चों 2 थी और हमने उसको एक दफ़ा डिवाइड किया, तो पावर में से 1 कम कर दो। तो 2 में से जब बच्चों हमने 1 पावर कम करनी है ना, तो हमें x मिलेगा और वह आएगा फर्स्ट के साथ, और 1 लिखते नहीं है। यही बच्चों हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसी तरीके से बच्चों हम एक और जो पार्ट है उसको भी समझते हैं, सो दैट कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है वो डिवेल्प हो जाए सिंथेटिक डिवीजन के साथ, और फर्दर हमें क्वेश्चन हल करना बच्चों क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट है 4x³ माइनस 5x प्लस 15। इसको बच्चों हमने डिवाइड करना है x प्लस 3 के साथ और यूज़ करना है बच्चों सिंथेटिक डिवीजन। तो x पावर 3 बच्चों बड़ी है, उसके साथ लिखा हुआ है 4। अब बच्चों 3 से पहले पावर 2 होती है, इसमें x स्क्वायर बच्चों नहीं है, तो उसका बच्चों आपने लगा देना है 0। उसके बाद है -5, फिर बच्चों की तरह है 15 है। यहाँ से कीमत निकाल लें तो x बच्चों में कितना मिलेगा? -3 पुट करते हैं बच्चों इधर, फर्स्ट वाला वैसे नीचे, 3 4s are -12, -12, 12 3 36, जमा का 36, 36 में से बच्चों 5 गए तो आ गया 31। 31 को किया बच्चों मल्टीप्लाई -3 के साथ तो -93। इन्हें बच्चों आपस में हम करेंगे प्लस माइनस, आ जाएगा 78 माइनस का। जो बचा एंड पे बच्चों वो हमारा रिमाइंडर हुआ, वो बाकी हुआ। तो इसमें आर कितना मिला बच्चों? माइनस का 78, और जो क्वोशंट है
4 माइनस 12 प्लस का 31। अब पावर थी बच्चों इसकी 3, हमने इसको एक दफ़ा डिवाइड किया है तो पावर में से एक कम कर दे 2 आएगा, तो एक्स स्क्वायर इधर लिखेंगे, फिर इसमें से बच्चों एक और कम कर दें तो एक्स आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया है। तो इसी तरीका कार से बच्चों हम जितने भी क्वेश्चन आए हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन के जरिए बच्चों हम शॉर्टकट वे से रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं और क्वोशिएंट भी किसी भी पॉलिनोमियल का निकाल सकते हैं। आगे बच्चों इसका सवाल नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। हमने एच को ढूंढना है और क्या करना है, एसडी वाला तरीका इस्तेमाल करना है। लिखा हुआ है 3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल तो लिखी हुई है, वो लिखी हुई है 2x क्यूब माइनस 3hx का स्क्वायर प्लस का 9 और इसका इज 3 0, जो 3 है वो इसका 0 है। तो बच्चों हम इस पर लगाएंगे तरीका सिंथेटिक डिवीजन वाला। तो कोएफिशिएंट्स हैं बच्चों इसमें हमारे पास 2 माइनस 3h, x नहीं है 0, आगे बच्चों 9, इसे बच्चों हमने 3 पे डिवाइड करना है। तो फर्स्ट नंबर नीचे ऐसी है 3 2s are 6, ये आपस में प्लस माइनस नहीं होते, इनको ऐसे ही इकट्ठा लिख देंगे। फिर इसको 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस 9h प्लस 6 3s are 18, माइनस 9h प्लस 18 ऐसे ही है। इसको फिर किया 3 से मल्टीप्लाई, माइनस का 27h प्लस 54 18 3 54, इन्हें आपस में बच्चों करेंगे प्लस माइनस, माइनस का 27h प्लस 54 में बच्चों 9 प्लस किया तो आंसर में आ गया बच्चों 63। अब उसने हमें सवाल में कहा हुआ है कि जो 3 है ना वो इसका 0 है, मतलब कि एंड पे हमें रिजल्ट 0 मिलेगा, इसने सवाल में ही कह दिया था, लेकिन यहाँ पे 0 हमें नहीं मिल रहा। फिर हमने यहाँ पर जो एक हेडिंग देनी है ACC टू क्वेश्चन, क्योंकि उसने हमसे सवाल में ये बात की हुई है कि माइनस 27h प्लस 63 बराबर है 0, खुद रखने हैं, उसने सवाल में ये बात कह दी है, इसलिए बच्चों हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 0 के बराबर। माइनस 27h बराबर है बच्चों माइनस 63, माइनस कटा माइनस से h बराबर है बच्चों 63 ओवर 27, इनकी बच्चों करनी है हमने कटिंग करके अपना जो आंसर है वो बच्चों आंसर हमने लिख देना है। तो आगे बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी इसने कुछ हमें ऐसे ही कीमतें दी हुई हैं। तो मैं डायरेक्ट इससे जो है सेकंड पार्ट x क्यूब माइनस 2hx का स्क्वायर प्लस का 11, और इसको बच्चों हमने डिवाइड करना है 1 के ऊपर, और 1 इसका बच्चों क्या है, फैक्टर है। तो इसका बच्चों बनाते हैं 1 माइनस 2h 0 और 11, तो 1 1 ऐसे नीचे 1 1s are 1 माइनस 2h प्लस 1, फिर इसको 1 से किया माइनस 2h प्लस 1, फिर इसको 1 से किया माइनस 2h प्लस का 1, फिर इसको 1 से किया तो माइनस 2h प्लस 1, इन्हें प्लस किया तो माइनस 2h 1 और 11 कितना बच्चों हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसने हमें बच्चों सवाल में बात की हुई है कि जो ये इसका फैक्टर है तो जो रिमाइंडर है वो बराबर 0 रखना पड़ेगा। माइनस 2h बराबर आ जाएगा बच्चों माइनस का 12, लेफ्ट हैंड पे जो 12 है बच्चों वो प्लस हो रहा है तो राइट पे जाके इसको माइनस कर दिया, माइनस कटा माइनस से 2 6 12, तो h बच्चों कितना मिल गया, हमें 6 मिल गया है। आगे जो बच्चों इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी कुछ ऐसे ही है। थर्ड पार्ट में भी उसने हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, हमने उनके कोएफिशिएंट्स लिख के थर्ड पार्ट, तो बच्चों थर्ड पार्ट है 2x का क्यूब प्लस 5hx माइनस का 23, इसको बच्चों हमने माइनस 1 के ऊपर डिवाइड करना है, और माइनस 1 बच्चों इसका फैक्टर है, तो 2x स्क्वायर मिसिंग है तो 0, 2h बल्कि 5h है कोएफिशिएंट, आगे बच्चों आ गया माइनस 23, इसको बच्चों हमने डिवाइड करना है माइनस 1 पे, 2 को बच्चों ऐसे ही नीचे उतारा, 2 1s are माइनस 2, इन्हें माइनस प्लस माइनस किया तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2, तो 5h प्लस 2, फिर इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 5h माइनस 2, इनको आपस में बच्चों प्लस करेंगे तो माइनस 5h ऐसे ही है, माइनस 2 और माइनस 23 ये बच्चों मिलके हो जाएंगे माइनस का 25, और ये बच्चों हमारा क्या है,
रिमाइंडर है। उसने हमें सवाल में कहा था कि इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि -5h -25 बराबर 0। सवाल की शर्त के मुताबिक इधर से आके जमा 25 हो गया, 5 5 25, तो बच्चों एज कितना मुझे मिल गया है -5। तो इस तरीके से बच्चों आज के इस सेशन में हमने 2.6 का सवाल नंबर 1 और 2 हल किए हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो समझेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल का आइकन ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।